जी कैसे हो आप लोग? अरे तो आप लोग क्यों परेशान हो? आज मैं अंदर आता आप लोग। करीब 2-2.5 साल बाद सदस्यता के बाद ऑनलाइन पद्धति से हो रहे हैं, इसको कितने रूप में सफल देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि इसमें जो सिस्टम चल रहा है वो निर्णय पार्टी ने लिया है, कुछ बोलने की अभी आवश्यकता नहीं। कमलनाथ जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। राजधानी कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, भावी मुख्यमंत्री है। आने वाले समय में 2023 के उनके नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा ब्लॉक से लेके बड़े से बड़ा प्रदेश का नेता उनके नेतृत्व में काम करना चाहता है। ये कार्यकर्ता तय करेंगे, जीतू पटवारी जी तय करेंगे या आला कमान तय करेगा? कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही पॉलिटिकल दल चलते हैं। नेता प्रतिपक्ष का सही समय पे जो डिसीजन होंगे, जो निर्णय होंगे, वो आप लोगों के संज्ञान में लाए जाएंगे। पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप देखो कि मेरा प्रदेश पहला प्रदेश बना जिसने कोरोना योद्धाओं को लाठियों से पीटा। देश के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में तालियां बजवाई, उनके सम्मान में थालियां बजवाई, उनके सम्मान में अलग अलग प्रकार से रोज देश और राष्ट्र के नाम संदेश दिए। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना के योद्धाओं के लिए अगर कोई हानि हो गई तो 50 लाख रुपए तक की प्रोविज़न की बात कही। उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये पर महीने प्रोत्साहन की बात कही। उन्होंने समय समय पर कोरोना के योद्धाओं का हताहत होने पर दुख व्यक्त किया ट्विटर और फिजिकल माध्यम से। जब उन परिवार के लोग जो उसी में से हताहत हुए, उसी में से पीड़ित हुए, दुखी हुए, बीमार हुए, उन्होंने इस पूरी परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालकर वो लड़ते रहे। जब समाज का एक एक वर्ग घर में बैठा रहा, उनको कहा गया ऐसी परिस्थिति में गर्भवती महिलाओं को इस तरीके से पीटना या परिवार के लोगों का इतना अपमान करना, ये अपने आप में शर्मनाक है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपकी सोच को इस तरीके से चुनाव जीतने के मद में इतनी उत्साहित न करें कि इन परिवार वालों के साथ ऐसा अन्याय हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है जब हम मास्क पहन के घूम रहे थे। अभी भी कोरोना की महामारी सर पे बड़ी खड़ी है। मैं मानता हूँ उनका सम्मान होना चाहिए, मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए, उन परिवार के लोगों को बुलाना चाहिए और कोई भी सम्मानजनक डिसीजन लेना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी रूप से रखा गया था। मैंने 2014 में कहा था कि जो किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मापदंड है, वो कितना बीज लगता है, कितनी सिंचाई का पैसा लगता है, कितनी उसमें मजदूरी लगती है, कितना बिजली लगता है और कितना खाद बीज लगता है, इसको सबको और उसके मेहनतानों को जोड़ते हुए सीधा डबल 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया था। इतना कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान कई बार कह चुके हैं, भगवान और किसान एक स्थान पे है। इसलिए है कि जीवन देने वाला भगवान है और जीवन को चलाने वाला अन्न है, अनाज है। तो अनाज किसान पैदा करता है, तो जन्म भगवान देता है और जीवन को चलाने वाला किसान है, इसलिए वो दोनों एक स्थान पे हैं। फिर शिवराज सिंह चौहान ने अभी चौथी बार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने का प्रमाण जब लिया उन्होंने जनता से, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपया किलो सब्जियां बिक रही थी निमाड़ में, तो कहा कि सब्जियों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए, ये भी कहा। फिर साथ ही साथ पूरे देश के किसानों की आम भावना है कि देश में किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है, तो एक गारंटी इस बात की कि वो जो अन्न पैदा करता है उसको मिलना चाहिए। 3 कानून लेके आया, उसमें उसका जिक्र नहीं है, और जब जिक्र नहीं है तो अल्टीमेटली किसान का अधिकार है वो पूछे कि जो आपने पहले कहा था वो आप क्यों नहीं है, और यही बात सत्य भी है। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी का विज़न क्लियर है, तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। एक स्टॉक का लिमिट घटाना, ये अपने आप में ये बताता है कि आप काला बाजारी खाद्यान्न में करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या कारण था कि स्टॉक लिमिट की बनाई गई थी?
कानून क्यों बना था, उसके लॉजिक क्या थे, और अब हटाया जा रहा है, इसके क्या लॉजिक है। अगर कोई एक व्यक्ति ने या एक समूह ने या कुछ समूहों ने मिलकर कोई अनाज गेहूं रख ली है और जब गेहूं का फसल आई तब उनको रिलीफ कर दी है, तो गेहूं का सपोर्ट प्राइस घट गया। जब सपोर्ट प्राइस में किसान प्राइवेट मंडी लगेगी, कोई न उसको देखने वाला है सरकारी स्तर पर, न कोई सुनने वाला है, तो कुल मिलाकर किसानों के साथ दुर्गति होगी। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है।